लालू यादव का वोट लेके लालू यादव के बेटा को मुख्यमंत्री बनाइएगा। क्यों डरते हैं भाजपा से इतना? लालू यादव की तरह सीना चौड़ा करके लड़िए ना। कभी सरदार पटेल से, अरे अब क्या है सरदार पटेल के, नाखून है आप। भाजपा के सामने हथियार क्यों डाल रहे हैं कि कांग्रेस के बिना भाजपा से लड़ना असंभव है जी। सुपारी ले रखा नीतीश कुमार में, देखने से लग रहा है। ये साबित करता है कि भाजपा पूरी तरीके से दलालों की पार्टी है। बिना कांग्रेस के ये संभव नहीं है। आज तो लग रहा है कि मोदी से पैसा लेके कर रहे हैं, संभावना समाप्त कर रहे हैं। जो 25 में लिखित मुख्यमंत्री था उसको रोके हुए हैं। जिस वक्त नीतीश कुमार को पूरे देश में घूमकर देश की राजधानी में रैलियां करनी चाहिए थी, मुचोर लेखा बिहार में घूम रहे हैं। कभी लेफ्ट की पार्टियों को मूर्ख बनाते हैं, कभी कांग्रेस को मूर्ख बनाते हैं, कभी राजद को मूर्ख बनाते हैं, कभी भाजपा को मूर्ख बनाते हैं। क्यों? नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां हम करते हैं खबरों की चीरफाड़। बिहार में महागठबंधन नीतीश कुमार और देश में जो महागठबंधन बनने वाली थी नीतीश के ही नेतृत्व में, लेकिन बनने से पहले ही उस महागठबंधन में कई लूप होल दिखाई दे रहे हैं। ये लूप होल शायद नीतीश कुमार की वजह से है, शायद नीतीश कुमार के पुराने यू टर्न लेने वाली प्रवृत्ति की वजह से है, या कोई और मामला है। दरअसल तेलंगाना में एक कार्यक्रम हुआ, नीतीश को न्योता नहीं मिला था। चर्चा काफी हुई थी कि क्या नीतीश कुमार उस कार्यक्रम के काबिल नहीं थे, क्या तेजस्वी यादव भी उस कार्यक्रम के काबिल नहीं थे। डॉक्टर साहब से विशेष जानकारी लेंगे। तेलंगाना का एक नया अपडेट आया है जिसमें नीतीश कुमार को बुलाया गया है। डॉक्टर साहब, बड़ी रैली में नीतीश को नहीं बुलाया गया, सचिवालय के उद्घाटन में नीतीश को बुलाया जा रहा है, मतलब क्या चल रहा है? देखिए, वर्तमान में देश की राजनीति दो धुरी में बटी हुई है जी। एक कांग्रेस जो अपने आप को रिवाइव करना चाहती है, भाजपा के सामने स्पष्ट और बड़ी चुनौती प्रस्तुत करना चाहती है। 2 बार कांग्रेस काफी पिछड़ी है और उसका फायदा क्षेत्रीय पार्टियों को भी मिला है, भाजपा को भी मिला है। हालांकि कांग्रेस ने अपने जनधारण में कोई कमी होने नहीं दी, लेकिन भाजपा ने निश्चित तौर पर नए वोटरों के सेंटिमेंट को छुआ है। इसकी वजह से भाजपा का जो वोट है वो ओवरनाइट बढ़ा और पोलराइजेशन एक बड़ा फैक्टर रहा, जिसकी वजह से कांग्रेस आज भी पिछड़ी रही है। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से राहुल गांधी को ऐसा लगता है, कांग्रेस को ऐसा लगता है, मीडिया के एक बड़े घराने को भी लगता है, हमें भी थोड़ा बहुत लगता है कि कांग्रेस रिवाइव होकर एक बड़ी और सफल चुनौती दे पाएगी। हालांकि इतना आसान नहीं है नरेंद्र मोदी को हटा पाना इस बार भी। समस्याएं अनगिनत है जी। अगर हम गिनने बैठे तो तेल के दाम बढ़ने से लेकर, बेरोजगार युवाओं की संख्या बढ़ने से लेकर, चीन, पाकिस्तान, जिस तरीके से, यहाँ तक कि नेपाल जो आज तक हमारे सामने मुंह नहीं उठा पाया था, वो खुले मुंह से हमारे बारे में अपशब्द कह रहा है। ये सारी चीजें एक सरकार की विफलताओं का प्रतीक है। और अगर प्राइवेटाइजेशन को भी देखा जाए दायरे को, तो जिस तरीके से गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को बेचा गया, कुछ खास लोगों की संपत्तियां बढ़ती गईं, उनका सरकार में हस्तक्षेप बढ़ा, ये साबित करता है कि भाजपा पूरी तरीके से दलालों की पार्टी है और दलालों की सरकार केंद्र में बैठी हुई है। लेकिन दलालों के सरकार के साथ जो चला जाए उसको क्या कहेंगे? महादलाल जी। जो अपनी आइडियोलॉजी से कॉम्प्रोमाइज कर दे उसको क्या कहिएगा? धोखेबाज, धूर्त। राजनीति में आज के डेट में कोई दिशा और दशा नहीं रही है, सूचिता तक कोई फॉलो नहीं करता है। लेकिन फिर भी केंद्र की सत्ता को हथियाने के लिए विपक्षीय एकजुटता आवश्यक है। एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाना जरूरी है, एक कॉमन एजेंडा रहेगा तभी केंद्र की सत्ता में भाजपा को रत्ती भर भी चुनौती दिया जा सकता है जी। और उससे भी बड़ी बात जान लीजिए, बिना कांग्रेस के यह संभव नहीं है। मैं मानता हूं, भाजपा मानती है, नीतीश कुमार मानते हैं, प्रशांत किशोर मानते हैं, बड़े बड़े दिग्गज नेता इस देश के विपक्ष के जानते हैं कि कांग्रेस के बिना भाजपा से लड़ना असंभव है जी। इसका मतलब क्या है? कांग्रेस को आगे बढ़ाना होगा, कांग्रेस को साथ लेना होगा, कांग्रेस की रजामंदी लेनी होगी, सोनिया गांधी का आशीर्वाद लेना होगा, राहुल गांधी को साथ में खड़ा करके चलना पड़ेगा। लेकिन नीतीश कुमार ने क्या किया? कल बयान सुना था आपने नरेंद्र सिंह का? विपक्षी एकता की बात करने वाला व्यक्ति, धूर्त व्यक्ति, कांग्रेस द्वारा बुलाए जाने पर कहता है कि हमारे पास समय नहीं है। क्या कर रहे हो? बिहार यात्रा कर रहे हो, मुर्गी पालन कर रहे हो, बिहार में रोजगार के सृजन के संभावनाएं तलाशने निकले हो, क्या करने निकले हो?
कि गंगा जी की खोज में निकले हो कि गंगा लेके आओगे समुद्र जैसा बिहार में। ऐसा क्या कर रहे हैं कि विपक्षी एकता के एक मंच पर जाने से आपको बेचैनी हो रही है कि कहीं भाजपा फाइल मत खोल दे जी, कि कहीं भाजपा जो छापेमारी में खोज के ले गई थी उस सारा डॉक्यूमेंट सार्वजनिक मत कर दे। कौन सीडी है आपका भाजपा के पास? क्यों डरते हैं भाजपा से इतना? लालू यादव की तरह सीना चौड़ा करके लड़िए ना। तेजस्वी को भी अपने पीछे छुपा कर इस तरह से रखे हुए हैं कि लगता नहीं है कि लालू प्रसाद यादव का पुत्र है जी। राजनीति ऐसे नहीं होती है। जिस आइडियोलॉजी जिस विचारधारा पर जा रहे हैं उस पर डट के रहिए और डरिए मत। क्या कर लेगी भाजपा? 4 गो नेता को जेल भेज देगी? टिके रहिए। आपने खुद भेजा है कई नेताओं को, आपने खुद कहा है कि आप किसी को फंसाते बचाते नहीं है, डरने की जरूरत क्या है? भाजपा के सामने हथियार क्यों डाल रहे हैं? जिस वक्त नीतीश कुमार को पूरे देश में घूमकर देश की राजधानी में रैलियां करनी चाहिए थी, मुचोर लिखा बिहार में घूम रहे हैं। बुझा नहीं रहा है विपक्ष के लोगों को, कांग्रेस समझ नहीं रही है, ये लेफ्ट की पार्टियां नहीं समझ रही हैं। कभी लेफ्ट की पार्टियों को मूर्ख बनाते हैं, कभी कांग्रेस को मूर्ख बनाते हैं, कभी राजद को मूर्ख बनाते हैं, कभी भाजपा को मूर्ख बनाते हैं। क्यों? एक कुर्सी के चलते हैं। उस कुर्सी पर बैठे हुए फेविकोल से साट लिए, हट नहीं सकते हैं। और अगर कोई हटाने की बात करता है तो क्या होता है? तुम जाओ पार्टी से, तुम जा चुके हो पहले ही, तुम हट जाओ, तुम मेरे विचारधारा को कॉम्प्रोमाइज करने के लगे हुआ, तुम भाजपा से मिल गए, तुम हटो। और आप जब मन करते तब भाजपा से जा सकते हैं। आरसीपी भाजपा के एजेंट हो गए थे, प्रशांत किशोर इनकी विचारधारा को चुनौती कर रहे थे, उपेंद्र कुशवाहा इनकी कुर्सी को चुनौती कर रहे थे। कौन इनके साथ खड़ा रह सकता है? वही जो अपनी सारी इच्छाएं मार दे, वही जो इनको अपना भगवान मान ले, पति परमेश्वर राजनीतिक गुरु सब कुछ मान ले, वही ना टिक सकता है। तो बड़ा तो मैंने एक तरह से इंसल्टिंग है आसपास जो लोग खड़े हैं आज भी उनके लिए, कि क्या उनकी विचारधारा मर गई है? क्या वो कुछ बोल नहीं सकते नीतीश कुमार को? कांग्रेस ने इतने बड़े मंच पर बुलाया, राहुल गांधी घूमते घूमते चप्पल खिया दिए, दाढ़ी इतना बड़ा हो गया कि बुझा नहीं रहा कि राहुल गांधी है कि राहुल गांधी के फोरफादर है जी। लेकिन नीतीश कुमार उस मंच पर नहीं जाएंगे। जानते क्यों? 4-5 कारण है, लेकिन मुख्य कारण यह है कि जिस समय राहुल गांधी के मंच पर जाएंगे तो राहुल गांधी विपक्ष नेता हो जाएंगे, हम नहीं। कांग्रेस का उपयोग भी करना चाहते हैं जी। और कांग्रेस से सटना भी नहीं चाहते हैं, सहयोग नहीं करना चाहते। बिहार में कांग्रेस को यही लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार ने हमेशा बौना बना कर रखा है। कांग्रेस की मजबूरी है जी कि किसी और गठबंधन का वो हिस्सा नहीं बन सकती है। प्रयास किया था कांग्रेस ने, लेकिन कुछ ऐसे नेताओं को यहां जिम्मेदारी दे दी गई शुरुआती दौर में जिन्होंने कांग्रेस के बारे में कभी सोचा नहीं जी। कहने को खानदानी कांग्रेस थी, लेकिन दिल नीतीश कुमार लेके चले गए। तो ऐसे लोग कैसे कांग्रेस को रिवाइव करेंगे? और कांग्रेस के बुलावे पर जिस तरीके से ललन सिंह का बयान आया, ये दुखद है। निश्चित तौर पर विपक्षी राजनीति को कमजोर करने की एक साजिश है। निश्चित तौर पर लगता है कि कोई पैसा दिया है, कोई प्रलोभन दिया है, कोई साम दाम दंड भेद लगाया है, जिसके चलते नीतीश कुमार विपक्ष को कमजोर करने में लग गए हैं। अब तेजस्वी को कुर्सी देंगे नहीं, विपक्ष के नेता इनको नेता मानने के लिए तैयार नहीं है। केसीआर का बड़ा कार्यक्रम हुआ, बुलावा तक नहीं गया। अब छोटे से कार्यक्रम में बुलावा गया तो यहां भी जाने से अब इनकार कर रहे हैं, बीगो हट हो गया ना। अब कह रहे हैं हम कहाँ जाएंगे? तेजस्वी जाएंगे, ललन सिंह जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। कांग्रेस की रैली में नहीं जाइएगा, केसीआर के छोटे से बुलावे में जाइएगा। ये क्या साबित कर रहा है? निश्चित तौर पर नीतीश कुमार जिस काम के लिए इस प्रदेश में पैदा हुए थे कि कांग्रेस को कमजोर करेंगे, लालू यादव जिस काम के लिए पैदा हुए थे कि कांग्रेस को कमजोर करेंगे, वही काम आज भी कर रहे हैं। तब कर रहे थे तो लग रहा था कि नहीं हो सकता है कि कांग्रेस का जो तनासा है उसको समाप्त करने के लिए किए हैं। आज तो लग रहा है कि मोदी से पैसा लेके कर रहे हैं। क्या जब कोई पत्रकार मोदी के फेवर में चलाएगा तो गोदी मीडिया कहेगा, और जो मोदी के गोदी में खेलेगा पार्टी बना के उसको क्या कहेंगे? बी टीम सी टीम, वो भी गोदी पार्टी। और बिहार की गोदी पार्टियां हैं, खास तौर पे नीतीश कुमार गोदी पार्टी हो गए हैं। इनके देखिए 2-2 दिन पे विचारधारा बदल रही, 2-2 दिन पे खबरें बदल रही हैं। हमने चलाया, किसने चलाया? सबने चलाया। कैसे चलाया? आपस में लड़ रहे हैं, तेजस्वी को उसका हक नहीं दे रहे हैं। जिस तरीके से बिहार में राजनीतिक उठापटक हुई, लगा कि सरकार बचेगी ही नहीं। सभी चैनलों की मुख्य प्रमुखता से खबर चली कि तेजस्वी को छोड़कर भागने की तैयारी में नीतीश कुमार है। वो तो भला मानिए उपेंद्र कुशवाहा का कि एंटी क्लाइमेक्स कर दिए हैं।
कहानी कुछ और जा रही थी, वो अपना बम फोड़ दिए, तो इधर सबका ध्यान हो गया है। और सच पूछिए तो नीतीश कुमार अंदर ही अंदर लग रहा है कि निश्चित तौर पे भाजपा से कुछ सीटिंग कर लिए हैं। तेजस्वी समेत कांग्रेस और विपक्ष के सारे दलों की एकजुटता से जो संभावनाएं उत्पन्न होने वाली हैं, उन संभावनाओं को समाप्त करने का सुपारी ले रखा नीतीश कुमार में, देखने से लग रहा है। और इससे और कुछ होना हो, बिहार में सारे दलों में जो महागठबंधन में है भगदड़ की स्थिति उत्पन्न होनी तय है। आप देखिए मांझी जी का बयान जी, उस बयान पर देखिए किस तरीके से रिएक्ट किया है महागठबंधन के लोगों ने, जदयू के लोगों ने। लग रहा है कि मांझी जी से लड़ जाएगा लोग। नीतीश जी से पूछा गया तो बोले कि कोई बड़ी बात नहीं है। आज इनके नेता लोग लग रहा है कि मांझी जी घर में घुस जाएंगे विरोध करते करते। अरे गठबंधन में है आप महाराज, कुछ तो मैंने सूचना रखी गठबंधन का। तेजस्वी यादव के कोई नेता अगर सोशल लाइन लेकर चल रहे हैं कि भाई सेकुलर लाइन लेकर चलेंगे हम, हमें रामचरित मानस फलना चिलना हमें नहीं करना है जी। हम चाहते हैं कि भाई जो शोषित समाज है, जो वंचित समाज है, जो अलग हो गया है, कट गया है इस पोलराइजेशन की वजह से, भाजपा की राजनीति की वजह से, उसको मेन स्ट्रीम में लाया जाए जी। उस पर विवाद में कौन माथा फोड़ रहा है अपना? कोई बोल रहा है करबला बना देंगे, उस पर विवाद। आपस में जिस तरीके से लड़ाई हो रही है, आप निश्चित तौर पर मानिए ये गठबंधन लंबा चलने वाला नहीं है। लेकिन इसके बावजूद चूंकि ऑप्शंस नहीं है दोनों के पास, तो ये कहा जा रहा है कि दोनों एकजुट होकर सरकार चलाने की कोशिश कर करेंगे। लेकिन नीतीश कुमार की जो मंशा है वो स्पष्ट हो जा रही है। आज भी उनके बयानों को मैं बहुत गंभीरता से देख रहा था। कैमूर में जो बयान दे रहे थे, विपक्षी एकता को लेकर इन्होंने मन त्याग दिया है। समझ गए बात, इनको समझ में आ गया पहले ही दौरे में कि इनको लेकर एकजुटता नहीं होगी। और ये ऐसा व्यक्ति है कि बैटिंग नहीं मिलेगा, ओपनिंग खेलने नहीं देगा किसी को। वही कह रहे हैं, बयान स्पष्ट सुनिए, साफ तौर पे कहा है कि हम तो गए थे मिलने के लिए सबसे, हम तो गए थे एकजुट होने के लिए। सबका अपना अपना कार्यक्रम है, सब व्यस्त है, समय नहीं है किसी के पास। तो फिर एक बार लास्ट में जाएंगे और एग्जाम के पहला रात पढ़ेंगे। मतलब समझ रहे हैं नीतीश कुमार सब अपना अपना लगा हुआ है, तो हम भी अपना में लग जाते हैं। वो बिहार में वो सिटिंग होता है, पढ़ाई किया था मैंने सरकारी अंग्रेजी स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में, अब फार्म भरा था सरकारी में, क्या है पास करने की भी गारंटी होती है, कुछ सरकार से मिल भी जाता है, माल साइकिल कुछ हो, वेतन पोशाक मिल जाता है, मिड डे मील के नाम पर मिल जाता है, पढ़ाई के नाम पर मिल जाता है, छात्रवृत्ति मिल जाता है, तो वो भी लिया जाता है, इधर से भी फायदा उठाया जाता है। अब बिना पढ़े एग्जाम देने की तैयारी की जाती है, वही हो रहा है। नीतीश कुमार एग्जैक्टली वही कर रहे हैं। नीतीश बिहार में भी तैयारी कर रहे हैं कि भाजपा के साथ लड़ेंगे 25 में चुनाव जी, और केंद्र में देख रहे हैं कि अगर हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अपना क्या है, अपना तो सिटिंग है। बिहार मजबूत करो, छोड़ो देश की बात। सरदार पटेल से अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं, शर्म नहीं आ रहा है। बड़ा दुखद है मेरे जैसे युवा पत्रकार के लिए ये सब झेलना। कभी शरद यादव से कंपेयर, कभी जॉर्ज फर्नांडिस से कंपेयर, कभी कर्पूरी से कंपेयर, कभी सरदार पटेल से। अरे अब क्या है सरदार पटेल के नाखून है आप? पटेल समाज ओबीसी मना कर रहा, एकजुट करके आज नरेंद्र मोदी को चुनौती दे देंगे। कहाँ हैं आप खड़े? देखिए नरेंद्र मोदी ने आदमकद छवि बनाई सरदार पटेल की, आप रात भर में हाईजैक नहीं कर लीजिएगा उसको। कांग्रेस से लड़कर स्थान बनाया वहां पे, अब आप कांग्रेस से लड़ने आप भी चले हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा है प्लॉट कि किस तरह से नरेंद्र मोदी को रोकना है। कभी कभी लगता है कि आप सुपारी लेकर आए हैं भाजपा से और तेजस्वी की राजनीति समाप्त कर रहे हैं, संभावना समाप्त कर रहे हैं। जो 25 में लिखित मुख्यमंत्री था उसको रोके हुए हैं। मैंने तेजस्वी को जो मुख्यमंत्री इसी बार बन गया था उसको कह रहे हैं 25 में तो उनको बनाना ही है। अरे एहसान कर रहे हैं आप। लालू यादव का वोट लेके लालू यादव के बेटा को मुख्यमंत्री बनाइएगा, आप बनाइएगा कि जनता बनाएगी? वो वोट बैंक बनाएगा जो दे के गए हैं लालू यादव जी। निश्चित तौर पर देखिए नीतीश कुमार ने अपनी मंशा स्पष्ट कर दी है, और मैं आपको स्पष्ट बोलता हूं जो समाजवादी विचारधारा के लोग हैं वो नीतीश कुमार के पीछे नहीं जाएंगे। देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसमें भी कई बार यू टर्न मारा, और एक बार फिर से आज नीतीश कुमार ने समाधान यात्रा में जो बातें कही उससे तो स्पष्ट हो रहा है कि नीतीश समझ चुके हैं तीसरा मोर्चा और जो बड़ा मोर्चा महागठबंधन, सुपर महागठबंधन बनाने की तैयारी थी वो बनने से पहले ही ध्वस्त हो चुका है। नीतीश कुमार को लोगों ने नकारा है और नीतीश भी समझ चुके हैं कि विपक्षी दलों को एकजुट करने से अच्छा अपनी पार्टी को मजबूत किया जाए।
ताकि 24-25 के चुनाव में कुछ फायदा हो सके।